सोशल मीडिया पर एक कहानी वायरल है। वो कहानी है पाकिस्तानी लड़की सीमा की जो इंडिया चली गई। ऐसे ही नहीं मैंने मंगलसूत्र पहन रखा, शादी हुई है तो पहन। और इंडिया के एक लड़के से शादी की, पाकिस्तान छोड़ा और इस्लाम मजहब भी छोड़ दिया। जो पाकिस्तान लड़की को भेज रहा है, इस टाइम को कहा गया कि फ्रॉड होगी, तेरे से पैसे लेके आएगी भी नहीं। वो इंडियन लड़के के पास चली गई। इंडियन मीडिया इस कहानी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान से अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई। इस कहानी वाक़े के मुतालिक हम चंद हक़ाइक़ और अपना तज्जिया शेयर करेंगे और आपकी इसके मुतालिक क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे यहाँ रहने दे और मैं यहाँ की नागरिकता मिले, मेरे बच्चे स्कूल जाएं। उन घर बैठे उनकी फ्यूचर खराब हो रहा है। सीमा हैदर जो लड़की पाकिस्तानी थी और मुसलमान भी, जो सिंध के एक गांव में रहती थी। उसका शौहर एक रिक्शा ड्राइवर था जो रिक्शा चलाता और फिर बाद में मेहनत मजदूरी करने सऊदी अरब चला गया। वो बेचारा वहाँ दिन रात मेहनत करता रहा। अपनी बीवी जिसका नाम सीमा था, इसकी और अपने बच्चों की कफालत करता रहा। इन दोनों की शादी 2014 में हुई और दोनों के 4 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां। शौहर दयारे गैर में मेहनत मजदूरियां करता रहा और अपने बच्चों को पालता रहा और अपनी बीवी पर एतबार करके उसे अजाफी पैसे भी भिजवाता रहा ताकि वो अपना घर बना सके। शौहर ने चंद लाख रुपए जमा किए और अपनी बीवी को भिजवा दिए, जिस पर दोनों ने वहाँ एक प्लॉट ले लिया ताकि बच्चों को छत दी जा सके। और प्लॉट भी अपनी बीवी सीमा के नाम लगवा दिया क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता था, उस पर मुकम्मल एतबार था। 2020 में सीमा ने टच मोबाइल लिया और पबजी गेम खेलना शुरू कर दी। गेम खेलते खेलते उसकी मुलाकात एक इंडियन लड़के से हो गई। उस गेम में टीम बनाकर खेला जा सकता है, तो सीमा और सचिन दोनों पार्टनर बन गए। दोनों की वहां से दोस्ती शुरू हो गई। सचिन दिल्ली के गांव में रहता था, मेहनत मजदूरी करता है, दिखने में एक मवाली सा लड़का है जैसे इंडिया के गांव के लोग होते हैं। सीमा भी देहात की लड़की है। उसे ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है कि उसने इंडियन लड़के को दोस्त बना लिया। और ऐसे ही उस मवाली सचिन को भी ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है कि वो पाकिस्तानी लड़की का दोस्त बन चुका है। दोनों एक दूसरे से नंबर लेते हैं और व्हाट्सएप पे बात करना शुरू कर देते हैं और ये बात बढ़ती बढ़ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। सीमा रहने खाने पीने का तमाम खर्चा अपने शौहर हैदर से लेती रही, मगर उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ बेईमानी करती रही। इंडियन लड़के से प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाने लगी और ये बात बढ़ते बढ़ते मुलाकात तक जा पहुंची। दोनों इसी साल मार्च में एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं और दोनों नेपाल पहुंच जाते हैं। वहां दोनों 10 दिन एक साथ रहते हैं। होटल में रहे, एक दूसरे के साथ नाजेबा वीडियोस बनाई और वहां मंदिर में जाकर शादी करना कि सीमा उस वक्त शादीशुदा थी और 4 बच्चों की मां भी। वो उस वक्त अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़कर जाती है और बताकर जाती है कि वो लाहौर जा रही है। दोनों ने वहां प्लान किया कि वो एक साथ रहेंगे क्योंकि उसने निकाह होने के बावजूद मंदिर में जाकर सचिन से शादी कर ली। वहां से दोनों वापस अपने अपने मुल्क चले गए और फोन पर बात करते रहे। सीमा अपने शौहर से पैसे मंगवाती रही। सीमा ने पाकिस्तान वापस जाकर वो प्लॉट जो उसके पहले शौहर की मेहनत मजदूरियों से हासिल किया गया था, जो कि उसके अपने नाम था, वो प्लॉट फरोख्त करती है जिससे 9-10 लाख रुपए मिलते हैं। खुद का और बच्चों का पासपोर्ट बनवाती है और दुबई का वीजा लगवा लेती है। दुबई जाकर वहां से नेपाल चली जाती है, फिर बाई रोड दिल्ली पहुंच जाती है। खुद को सचिन की बीवी बताती है, जो बच्चे होते हैं उनको भी सचिन के बच्चे बताती है। वहां से सचिन उसे अपने घर ले जाता है। मई में वो इंडिया चली जाती है। 2 माह सचिन के साथ उसके घर में रहती है। 2 माह बाद इंडियन पुलिस को मालूम होता है तो दोनों को पकड़कर ले जाते हैं और कुछ दिन जेल में रखते हैं। जब इंडियन मीडिया को मालूम होता है और यूं ये कहानी दुनिया के सामने आती है, इंडियन अदालत ने दोनों को जमानत दे दी और वो अपने घर चले जाते हैं। जबकि सीमा का शौहर अपने बच्चों का मुतालबा करता है क्योंकि वो एक मुसलमान के बच्चे हैं। वो चाहता है कि बच्चे उसे वापस मिल जाए। सीमा अगर इंडिया में रहना चाहती है तो वो रह सकती है, लेकिन उसके बच्चे वापस दे दिए जाएं। सीमा इंडिया जाकर हिंदू बन जाती है, बुतों को पूजना शुरू कर देती है और बहुत ही खुश दिखाई देती है कि वो इंडिया जा चुकी है और वो अब इस्लाम छोड़कर हिंदू हो चुकी है और अब वो वापस पाकिस्तान भी नहीं आना चाहती। जबकि उसका पहला शौहर अब भी चाहता है कि वो वापस आ जाए क्योंकि वो उसको अपनी आज भी बीवी समझता है। पहली बात कि पाकिस्तान से सीमा का चले जाने का फायदा पाकिस्तान को हुआ। सीमा ने इस्लाम छोड़ा और पाकिस्तान भी, ये बहुत अच्छा हुआ। वो इस काबिल ही नहीं थी। इस्लाम को ऐसे इंसानों की जरूरत नहीं, ऐसा गंद इस्लाम में नहीं रहना चाहिए और ना ही ऐसे इंसान की पाकिस्तान को कोई जरूरत है। ये गंद इंडिया में ही जाना बनता था।
दूसरी बात, इंडियन मीडिया को शक है कि वो पाकिस्तानी एजेंसियों की तरफ से भेजी गई होगी। अगर इंडियन मीडिया की बात मान भी ली जाए तो इसमें भी पाकिस्तान का ही फायदा है। पहली बात को लेकर आगे चलते हैं कि जो औरत अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी सगी ना हो सके, जिसमें से 4 बच्चे पैदा हुए, जिसकी कमाई खाती रही लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में हरामकारी करती रही, क्या ऐसी लड़की दूसरे शौहर सचिन से वफा कर सकेगी? ये इश्क और मोहब्बत जो वक्ती तौर पर बहुत आसान और अच्छा लगता है, गुजरते वक्त के साथ साथ सीमा अपने बच्चों की वैसे देखभाल कर सकेगी जैसे करनी चाहिए होती है? क्या सचिन 4 बच्चों की परवरिश कर पाएगा? क्या सचिन जब काम पर जाएगा तो इस बात का यकीन रहेगा कि उसकी बीवी इस बार किसी तीसरे शख्स के साथ बात नहीं करेगी? शायद इस बार वो ईसाई मजहब का इंतखाब करे और किसी तीसरे बंदे के साथ भाग जाए। जो अपने पति की नहीं हुई वो सचिन की हो जाएगी, जो 4 बच्चे होने के बावजूद भी मोहब्बत की भूखी, पता नहीं कौन सी इसकी प्यास है जो बुझने को तैयार नहीं है, फिर भारत आ गई और कह रही है कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली। 4 बच्चों के साथ एक दूसरे मुल्क और दूसरे मजहब को अपना कर रहना कोई आसान काम नहीं। सीमा कश्तियां जलाकर वहां जा चुकी है, ना तो वो पाकिस्तान आ सकती है और ना ही इसे कोई यहाँ अपनाएगा। नहीं जा सकती, बहुत बुरा होगा मेरे साथ, तो मैं यहीं मर मिट जाऊंगी। अब उसे इंडिया में ही रहना पड़ेगा, वो भी हिंदुओं के साथ। चंद हफ्तों, महीनों या सालों बाद उसके सामने हिंदुओं का असल रूप आएगा और फिर मालूम होगा कि जिसकी खातर उसने अपना मुल्क, मजहब और शोहर सब कुछ छोड़ दिया, वो शख्स कैसा है। और सचिन को भी ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब वो घर से जाएगा, क्या गारंटी है कि सीमा किसी तीसरे शख्स से बात नहीं करेगी। और जो 4 बच्चे पीछे से लेकर आई है, उनकी तालीम और तरबियत, खर्चा, जिम्मेदारी, ये सब कुछ उस मवाली को उठानी पड़ेगी। एक और अहम बात कि जब सीमा को वहां रहकर जूते पड़ेंगे, वो जलीलो ख्वार होगी, तब वो ना तो अपना दुख किसी को बता सकेगी और ना ही वापस आ सकेगी। हम बद्दुआ तो नहीं दे रहे, लेकिन ये एक एनालिसिस है। आपकी इस केस के मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फौरी सब्सक्राइब और साथ ही के बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।